कुछ समय पहले दोस्तों एक लड़की जो है वो अपने परिवार से दूर जा रही थी और परिवार वाले भी उसे अपने से दूर भेज रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में। और वह लड़की दोस्तों अपने परिवार वालों को लाख समझाने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगी वरना मेरी भविष्य ख़राब होगी। यानी दोस्तों उसने बहुत अपने परिवार को समझाने की कोशिश की थी। उसने बताई थी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। परिवार के सारे सदस्य दोस्तों उसके मानने को तैयार ही नहीं थी। वे उनका बार बार एक ही बात कहना था कि मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें कहीं जहाँ तुम किसी को जानती नहीं, अनजान शहर में। तो दोस्तों लेकिन वह लड़की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि लड़की की जिद के आगे दोस्तों परिवार वाले जो है घुटने टेक दिए और आखिरकार दोस्तों लड़की की बात यहाँ मानी गई थी। और जिसके बाद परिवार वालों ने अपनी बेटी को दोस्तों उस साल हंसी खुशी विदाई की और कहा कि जाओ अच्छे से जाना। और दोस्तों वो लड़की जो अपनी मर्जी से और परिवार वालों की मर्जी से वहाँ से निकलती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि गांव की लड़की अगर शहर के लिए निकली थी उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को लेकर, अपने पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर गई थी। और जिसके बाद वहाँ जाने के बाद गांव से शहर जाने के बाद उसके साथ जो कहानी हुई, उसके साथ जो घटना घटी वो आप जानोगे तो आपके होश से उड़ जाएंगे। और मैं यहाँ आपको बताऊँ दोस्तों, कोई भी अपने जगह से अपने शहर से दूसरे शहर जाता है तो उन लोगों के लिए दोस्तों एक सीख है। और मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ, आज के समय में लोग कैसे भविष्य मतलब विश्वास को तोड़ते हैं ये आप देखोगे इस कहानी, इस घटने में। मैं अंकित सिंह दोस्तों, और आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मतलब बिहार की यह लड़की, लेकिन घटना इसके साथ घटी तो वो घटी दिल्ली में। तो दिल्ली की यह सच्ची घटना है दोस्तों। तो बिहार के छपरा की वह एक गांव की वह एक लड़की जिसका नाम सोनिया, उम्र दोस्तों उस वक्त ही उसकी 23 साल की थी। ये साल 2023 मतलब साल 2017 का यह वाक़या है। जो लड़की का कहना है दोस्तों वह गांव में रहती, गांव में पली बड़ी हुई, उसका कहना था कि मैं जितनी पढ़ी लेकिन मुझे अगर आगे कुछ बनना था तो मुझे यहाँ उतनी सुविधा नहीं और उतना कुछ है नहीं। मैं कभी कभार घर से निकलती पढ़ाई के सिलसिले में, बाकी मैं ज़्यादातर घर में कैद की तरह रह रही थी। तो उस लड़के का कहना था कि मेरे गांव में उतनी सुविधा नहीं थी और मैं वहाँ ऐसे जगह पे जा नहीं पा रही थी कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। दोस्तों इस चक्कर में वो लड़की कहती है, बार बार बताया जाता है कि अपने परिवार वालों को वो बहुत समझाई थी कि मैं बाहर जाऊँगी, मैं दिल्ली जाकर पढ़ाई करूँगी आगे की। तो परिवार वाले आगे रोक टोक करते थे, लेकिन आखिरकार दोस्तों एक समय ऐसा आया था जैसे मैंने आपको बताया परिवार वाले मान गए थे। और इसके बाद दोस्तों लड़की जो है वो दिल्ली के लिए निकली थी साल 2017 में। सुनिए मेरी बात अब गौर से। साल 2017 में वो सोनिया नाम की जो लड़की थी वह दिल्ली के लिए निकली थी। दिल्ली वह चली गई थी दोस्तों। उसका वहाँ कोई जान पहचान नहीं था, तो वह किराए के मकान में रहती थी और वह एक लक्ष्मीपुरा इलाका दिल्ली का उस जगह पर वो रहती थी। समय बीत रहे थे। जब पहली दफ़ा वो गई थी दोस्तों तो कोई जान पहचान नहीं, उसे मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब समय बीते, महीने 2 महीने जब बीते तो दोस्तों कुछ लोगों से उसकी दोस्ती हुई सोनिया की और दोस्त बने उसके, तब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो वह दोस्तों पढ़ाई किया करती थी आगे को, जिस वजह से वह गई हुई थी उसकी। तो उसके दोस्तों ने दोस्तों उसे जो है एक जॉब दिला दी कॉल सेंटर में। तो अब यह कॉल सेंटर में काम भी किया करती थी और पार्ट टाइम जो है जॉब भी किया करती थी, इससे साथ साथ पढ़ाई भी किया करती थी। तो समय बीत रहे थे दोस्तों, समय बीत रहे थे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, ये जब सोशल मीडिया पे उजागर रहती थी, जो सब ये सोशल मीडिया पे जो स्मार्टफोन जब ये चलाती थी दोस्तों, अपनी फ़ोटो जब ये अपलोड जब करती थी तो इसके फ़ोटोज़ को एक युवक था वो लाइक करता था और कमेंट किया करता था, जिसका नाम जहाँ मैं आपको बताऊँ पंकज, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास। वो दिल्ली का ही मूल रूप से रहने वाला था दोस्तों। अब यहाँ मेरी बात आप जानिए, जब वो लड़की का फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ वो लाइक करता था, अच्छे कमेंट करता था, तो सोनिया को भी लगा कि आखिर ये कौन है जो मेरे फ़ोटोज़ को कमेंट किया करता है और लाइक करता है। तो उसे लगा कि मुझे एक बार इसकी प्रोफाइल देखनी चाहिए। तो उसकी प्रोफाइल दोस्तों वो देखती है तो देखती है कि लड़का है जो कि दिखने में अच्छा है और खूबसूरत है। तो दोस्तों वो लड़की जो है उससे भी, उसके फ़ोटोज़ को भी जो है वो लाइक किया करती थी, ये भी कर दी उधर से।
तो दोस्तों एक दिन वो युवक जो है उसे मैसेज करता है और हेलो कहता है। हेलो कहता है दोस्तों, इधर से भी लड़की हेलो कहती है, दोनों में बात होती है। आप कहाँ से हो, ये बोलती मैं यहाँ। और जिसके बाद दोस्तों दोनों में जिसके बाद बात करते करते दोस्ती होती है। इन लोगों की दोस्ती सिर्फ चैट तक ही थी दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे समय बीते वो लड़की जो है वो आगे चल कर कहती है कि देखो ना, ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं तो काम करती ही हूँ, लेकिन मेरा सपना कुछ और है, मुझे बहुत से टेंशन भी है। तो दोस्तों वो लड़का का कहना था कि पंकज नाम का युवक का कि टेंशन मत लो, ज़िंदगी में मौज करो और ज़िंदगी में अच्छे से रहो, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। तो दोस्तों उसकी बात पर यह लड़की जो है वो कहती, तो बात तो तुम्हारा भी सही है। मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, दोनों में चैट में दोस्ती होती थी, चैट में दोस्ती हुई थी और चैट ये करते थे। जिसके बाद ये कॉल भी एक दूसरे को करते थे, नंबर शेयर कर चुके थे। और जिसके बाद ये मिलना जुलना भी इनका लगा था और ये एक दूसरे से कभी कभी मिलते भी थे। लेकिन अभी तक दोस्तों इन लोगों ने वह काम नहीं किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया था दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहे थे, मैं आपको बताऊँ वो साल 2020 का वो साल था। यानी लड़की जो 3 साल उसके साथ साल 2022 से दोस्तों साल 2020 से रिलेशन में उसके साथ आती है, बाकी इन लोगों में सिर्फ दोस्ती ही थी। लड़का जो है लड़की को प्रपोज़ कर देता है और लड़की भी है आगे चलकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और जिसके बाद दोस्तों ये जब भी मौका मिलता दोस्तों ये एक दूसरे से संबंध बनाते थे। तो रिलेशन पूरी तरीके से आ चुके थे दोस्तों। और जिसके बाद वो शख्स कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लड़की भी कहती थी मैं ही तुमसे शादी करूंगा दोस्तों। यानी आप सोचिए, जो लड़की गांव से निकली थी पढ़ाई के लिए, आगे कुछ करने के लिए, उसे प्यार हो गया दोस्तों शहर में जाकर। और इसके बाद वो प्यार के जाल में ऐसे फंस गई कि दोस्तों वो अपने काम भी आगे चलकर छोड़ दी थी। और इसके बाद ये सिर्फ पढ़ाई किया करती थी और ज़्यादातर उस युवक के चक्कर में यह फंसी रही। समय कटते रहे, समय बीतते रहे दोस्तों, लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहे थे मैं आपको बताऊं, वह युवक कभी इसे डिस्को बार में ले जाता, तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ ले जाता दोस्तों, और अपने साथ साथ इसे शराब पिलाने की कोशिश करता था। तो वो दोस्तों साल 2022 का वो साल था जब दोस्तों देर रात जो है इसे अपने साथ अपने घर ले गया था और कहा था कि चलो मेरे घर पर मैंने एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में तुम्हें आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त सब भी आ रहे हैं, मैं वहाँ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह बातें कही थी दोस्तों पंकज ने। तो सोनिया दोस्तों हामी भरी थी और कहती मैं ज़रूर आऊँगी। दोस्तों उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया जाएगा। तो वो लड़की चली गई दोस्तों, चली गई वहाँ सभी उसके दोस्त से मीटअप कराया, मिलाया। और जिसके बाद वो भी मिली, खुश थी दोस्तों, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ और, लेकिन उसके साथ होने वाला तो कुछ और। मैं बताऊं, जिसके बाद सभी ने शराब पिया, सभी ने पार्टियां की, सभी ने डांस किया, लड़की ने भी दोस्तों शराब पिया था। और जिसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसके खाने में कुछ ऐसी नशीला दवाई डाल दी गई थी कि लड़की जो है वो बेहोश हो गई थी, उसकी आंखों के आगे धुंधला सा छाने लगा था। और जिसके बाद दोस्तों वो पंकज नाम का युवक जो था वो अपने 4 दोस्तों के साथ दोस्तों उसके साथ गैंगरेप करता है। यानी अपनी गर्लफ्रेंड के दोस्तों वह युवक जो है अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ रात भर ही मौका है, उसका कहना था दोस्तों। और एक रात में दोस्तों उस रात जो है वो लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए, एकदम दर्दनाक तरीके से उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बेहोशी की हालत में दोस्तों अप्राकृतिक उसके साथ सेक्स किए गए, गलत काम किए गए थे। लड़की को जब सुबह में होश आया दोस्तों, तो वह सोचती एक ही बात कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके शरीर में पूरा दर्द, लड़की कहती कि मेरा प्राइवेट पार्ट दर्द कर रहा था, मेरे शरीर टूट रहे थे, मुझे लग रहा था मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा गलत हो गया, लेकिन बार भी मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया था। लेकिन दोस्तों लड़की को आखिरकार आगे चलकर समझ आ चुकी थी कि उसे धोखा दिया गया है और पंकज ने उसे धोखा दे दिया और धोखा देते के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ उसके साथ गलत भी करवा दिया। तो वह लड़की दोस्तों अब वह अनजान शहर में तो थी, लेकिन उसके दोस्तों सालों साल वहाँ बीत चुके थे, पहचान बनी थी, उसकी दोस्त बहुत सारे थे। तो वह दोस्तों दुख में थी और वह बार बार एक ही बार दोहराती थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा करवाया है और किया है। तो दोस्तों वह एक दिन
अपने दोस्त को यह बात शेयर की और बताई, देखो ना ऐसी ऐसी बात है। तो उसका दोस्त का कहना था दोस्तों, जब उसके दोस्त ने उस लड़के के बारे में जानी, पता बताया, नाम बताया, तो उस लड़की का कहना था वो उस लड़के को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो यही का रहने वाला है और वो एक ऐसा युवक है कि भोली भाली लड़की को फांसता है अपने जाल में और जिसके बाद उसके साथ गलत काम करता है और जिसके बाद शादी ब्याह करूँगा, ये करूँगा, वो बात धोखे में रहकर उसके साथ गलत करता है, रिलेशन में आता है, जिसके बाद उसे छोड़ देता है। उस लड़की का कहना था दोस्तों। और जब यह बात अपने दोस्त के मुंह से वो लड़की सुनती है, यानी सोनिया, तो वो दोस्तों छक्के बक्के रह जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। अब यहाँ आप सोचिए, वो एक लड़की जो गांव से निकली थी शहर के लिए, शहर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ दोस्तों आपने जाना है। इस घटने को, ये सिर्फ एक घटना नहीं दोस्तों, वह हर लोगों के लिए सीख है, जो आंख बंद करके लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, वो भी आज के समय में। तो दोस्तों किस तरीके से आप इस कहानी को, इस घटने को देखते हो? और आगे चलकर दोस्तों वो जो लड़की थी वो दोस्तों पुलिस स्टेशन जाती है अपने दोस्त के साथ, इसके बाद उसके युवक पर कंप्लेंट डालती है और शिकायत लिखी जाती है दोस्तों उसके बयान पर, पोक्सो एक्ट में, अलग अलग धारा में, और जिसके बाद दोस्तों उस युवक को दोस्तों आखिरकार खोजबीन करके गिरफ्तार किया गया था। तो बिहार के छपरा के गांव की वह लड़की थी जिसके साथ दोस्तों दिल्ली में ऐसी दर्दनाक घटना दे दी गई थी अंजाम। ठीक है दोस्तों, मैं अभी के लिए इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर इस चैनल पर अपने हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।